वेलकम बैक स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल टू गुड इवनिंग स्टूडेंट। और मैं आप लोगों का इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं और पूरी बेहतरीन कंटेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बात आप लोगों को पता होगी। और मैंने कल यहाँ तक आप लोगों का पूरा कंप्लीट करवाया था एग्जाम्पल्स, ठीक है। मैं यहाँ तक एग्जाम्पल आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया था। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल इसी कड़ी में आगे लेकर के बढ़ता हूँ। देखिए दिया है, द कांग्रेस इलेक्टेड हिम इट्स प्रेसिडेंट। इट्स प्रेसिडेंट है, इट्स प्रेसिडेंट इलेक्टेड हिम यह इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ में बात आई ना, ये क्या हो जाएगा, यह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट इस पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आप लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का दिया हुआ है, एक सेकंड रुकिएगा तो जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का स्टूडेंट दिया हुआ है यहाँ पर, माई फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड मी टू दिल्ली, मान लो, ठीक है ना, ये कट गया है थोड़ा सा। माई फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड मी टू दिल्ली। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैज़ इन्वाइटेड जो है वह एक क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। ये अंडरलाइन किया हुआ है इसके नीचे, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, ठीक है ना। बाकी ये माई डिटर्मिनर हो जाता है, फ्रेंड हेड वर्ड हो जाता है, मी आपका मी, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट में आएगा। मी क्या हो जाएगा, मी आपका ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यह आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद अगर हम अगला एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो स्विमिंग लगा हुआ है। इसके बारे में 2-3 बातें लिख लेना कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये प्रिंसिपल क्लास में है, और प्रिंसिपल क्लास में भी मैं आपको बता दूं कि ये पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल में भी कौन सा पार्टिसिपल है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इतनी बातें ध्यान रखना। जब भी, अभी एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और यहाँ पे स्विमिंग जो है, स्विमिंग को देख करके ये पता चलता है कि ये इसमें नाउन का भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए इसको हमने क्या मान लिया है, सब्जेक्ट है। समझ में बात आई ना। ये मत समझना कि स्विमिंग अगर पहले है तो वो वर्ब हो जाएगा, कभी नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद स्विमिंग इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, तो देखो यहाँ पे स्विमिंग जो है वह सब्जेक्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिला करके बनता है। ये पार्टिसिपल कह लो या नाउन और जीरंड कह लो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है कि रवि अनाउंस द रिजल्ट। रवि अनाउंस द रिजल्ट दिया है, द रिजल्ट के नीचे अंडरलाइन थी, तो यह क्या हो जाएगा, यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। व्हाट अनाउंस्ड, तो द रिजल्ट, ठीक है। जब आपने वर्ब से क्या प्रश्न किया, आपने व्हाट का प्रश्न किया, तो आपका निकल करके क्या आया, ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर है। चलिए अगला एग्जाम्पल दिख रहा है कि ऑल बॉयज़ आर लेजी हेयर, ठीक है। ये लेजी जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। किसके बारे में लेजी बोला जा रहा है, तो लड़कों को लेजी बोला जा रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर कट। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में ये है आप लोगों का, यू डिड योर ड्यूटी वेल, और डिड इसमें क्या है, तो डिड इसमें आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे अंडरलाइन थी, ही इज राहुल माई फ्रेंड। अब ये देखो ये नाउन फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, क्यों, क्योंकि अच्छा ये मैं सिंथेसिस जब पढ़ाऊंगा ना तब उसमें आप लोगों को कंफर्म करूंगा कि कैसे ये नाउन फ्रेज होता है, ठीक है। अगला टॉपिक ये है आपका 23 पर दिया हुआ है आपका। आगे चलते हैं हम लोग 23 पर ये दिया हुआ है कि स्टूडेंट आर प्लेइंग वेल, यानी जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है ना, छात्र नहीं बच्चे, ठीक है, यानी स्टूडेंट कह सकते हैं, छात्र जो हैं वह क्या है, आर प्लेइंग वेल, बहुत अच्छे खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
ही वॉज अ टायरेंट, ठीक है ना। एक क्रूअल रूलर साइड एरिया को क्या बोलते हैं, टायरेंट बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये इसकी क्या होती है, वर्ड फ्रेज होता है, मतलब कि वाक्यांश होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। वाज यहाँ की मेन वर्ब हो जाएगी। समझ रहे हो ना कि जब भी वाज के बाद या कोई भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई मेन वर्ब न दे रहे तो वह हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, मेन वर्ब में परिवर्तित हो जाती है। अगला देखते हैं गॉड। गॉड क्या है, गॉड सब्जेक्ट हो जाएगा। एक्टर क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का दिया हुआ है, अगला आप लोगों का एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये भी अगले क्वेश्चन में आएगा। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फ्रेज, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज फाइंड आउट करना है। तो इसमें एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज क्या होगा और नाउन फ्रेज क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यंग बॉय, सबसे पहले इसको डिमांड पे ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यह सब्जेक्ट हो जाएगा, आप लोग समझ रहे हो, ठीक है ना। इन द कॉर्नर, यही क्या होगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, इन द कॉर्नर। और बाकी इस वाक्य में कोई फ्रेज है ही नहीं। बॉय जो है हेडवर्ड में आता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसका देख लेते हैं। कह रहा है कि द स्टोर ऑन द कॉर्नर, ठीक है ना। ये भी देखो यहाँ पर, विच स्टोर ऑन द कॉर्नर, जो कोने में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। हिंदी से भी आप लोग अर्थ निकाल सकते हो इसका। देखो विच स्टोर, तो जो कोने में है, जो का अर्थ जब भी आएगा ना, हिंदी का जो, और जैसे हिंदी का जो आएगा तो यह इंडिकेट करता है एडजेक्टिव फ्रेज को। और अगर किसका, किसकी, किसके में अगर आएगा ना तो वह इंडिकेट करता है किसको, नाउन को। ये बातें याद रखना, ये 2-3 ट्रिक है, उसको लिखते रहना साथ में, ठीक है ना। इसके बाद ड्यूरिंग एक सेकेंड, ठीक है ना। इसके बाद ड्यूरिंग सेव, ठीक है। अच्छा ये कुछ लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये पता, सेवरल हेलस्टॉर्म, शायद सेवरल दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग अ सेवरल हेलस्टॉर्म। तो यहाँ पर ये जो होता है यह आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। समझ में बात आ रही है ना। ये क्या हो जाएगा, यह एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यह एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, बेसबॉल हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन आवर टाउन। तो बेसबॉल जो है वह हमारे कस्बे में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका यह भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। यंगर ब्रदर जो है वह नाउन फ्रेज में आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला दिया है एट अ ब्रेकफास्ट। एट अ ब्रेकफास्ट दिया हुआ है, और ये आपका एट अ ब्रेकफास्ट जो है वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कुछ और एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं जिसको आप लोग कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो। इसी प्रकार से नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। मिलते हैं कुछ यूनिट, और आज के बाद ये क्लास आप लोगों को सुबह और शाम दोनों टाइम मिलना शुरू हो जाएंगी। एक तो कैरियर पॉइंट 89 पे और एक कैरियर पॉइंट 89 टेट पर, ठीक है ना। क्योंकि ये बेसिकली मैंने जो नोट्स तैयार किया हुआ है, बाइलिंगुअल नोट्स तैयार किया हुआ है, और पूरी तरीके से आप लोगों को, देखो पहली बार मैं कोई इंग्लिश का नोट्स बनाया, जितनी चीज़ें मेरे दिमाग में थी सारी की सारी उतार करके रख दिया हूँ, ठीक है ना। और आप लोग इतनी बातें समझ लेना कि ये जो नोट्स है वह हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। एक बार आप लोग बना लेना, फिर उसके बाद रिवीजन करना, और उसमें कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग हमें को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उस कमेंट को हम देख लेंगे, ठीक है ना। किसी और वीडियो में हम लोग देख लेंगे। बाकी ये सारे सारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे देख रहे हो। यह आपका एडवर्ब फ्रेज है, ये आपका इन द सेंटेंस यहाँ पर। अच्छा फिर से ये फाइंड आउट करने के लिए आ गया, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, ठीक है ना, एडवर्ब क्लास। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्लासेज वगैरह तो बहुत बेहतरीन करवाया हूँ, तो आप लोग पिछले वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में सारी वीडियो की लिंक आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है ना। सारी वीडियो की लिंक ज़रूर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। सारी क्लासेस की लिंक मिलेगी आपको, ठीक है। फ़िलहाल में एक बढ़िया सा लड़का है जो भाई कार्य करने के लिए तैयार हुआ है यूट्यूब पे, तो उसको हमने रख लिया है, वो काम करेगा अब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।
और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।